हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जीके जीएस के क्वेश्चन, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए। ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, क्लर्क, बैंकिंग एंड जितने भी एग्जाम होने वाले इंडिया में सभी के वनडे एग्जाम्स के लिए हैं। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। और चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम बनता है। तो आंसर हो जाएगा आपका देवप्रयाग। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, गढ़ केसरी के नाम से जो व्यक्ति प्रसिद्ध था वह डैश। बताओ, गढ़ केसरी के नाम से। तो आंसर देखिए, इसमें से अगर मैं देखूं, गढ़ केसरी के नाम से जो कि उत्तराखंड के थे और अनुसुईया प्रसाद गुना थे। ठीक है, इनमें तो है नहीं। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ई। नेक्स्ट, इसका आंसर देगा कि टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण का वर्ष। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी 1949 को, जो कि भारतीय संघ में विलय हुआ था। ठीक है, और किसके ये शासक में बना था? तो मानवेंद्र शाह के शासन में। ठीक है, नेक्स्ट, अजमल आमिर कासबा को फांसी किस दिन दी गई थी? तो आंसर होगा 21 नवंबर 2012 में। ठीक है, नेक्स्ट, इसका आंसर देगा कि बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा आपका चमोली जिले में। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अशोक किस राजवंश से संबंधित है? तो अशोक आपके जो संबंधित है, अगर देखा जाए तो ये आपके बिंदुसार का पुत्र था, जो उसके उत्तराधिकारी के रूप में 269 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, यानी कि यहाँ में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1527 में बाबर और राजपूत के मध्य लड़ी गई थी? तो आंसर होगा खानवा का जुड़। बी इज द राइट आंसर। 17 मार्च की अगर मैं बात करूँ, ये 17 मार्च 1527 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट, आर्यभट्ट और बारामीर किसके समय में थे? बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा आपका गुप्त के। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर बताना। ठीक है, निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि में देखने वाले उपकरण नाइट विवेचन उपकरण में किया जाता है? तो आंसर होगा इंफ्रारेड तरंग। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना, निम्न में से कौन सा विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? ठीक है, यहाँ पे है नहीं, लेकिन उस विस्फोटक का नाम है, अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, ग्लीसरीन। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन। यहाँ पे हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, ई इज़ द राइट आंसर। नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा आपका चेन्नई में स्थित है, और ये इसकी स्थापना की गई 1962 में, और ये जानवरों की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट, इसका आंसर देगा, ठीक है, जब 1833 में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ, तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला था? तो सबको पता है ये कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसको संभाला था। इसको संभाला था रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, किसने संभाला था? रविंद्रनाथ टैगोर ने संभाला था। और ये 1833 की अगर बात की गई थी, और ये कब तक संभाले थे? अगर इसमें मैं बात करूँ तो ये 1817 से लेके 1905 तक संभाला था रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट, इसका आंसर देगा, प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो ये आ जाएगा आपका सी, कृष्णदेवराय के। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सन 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का स्थापना की थी? बताओ। तो आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और 1936 में उन्होंने किया था। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है जिसमें क्या होता है? तो आंसर रहेगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली अन्न की फसल कौन सी है? तो आंसर रहेगा आपका चावल। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट, अप्सरा किसका नाम है बताओ। तो अप्सरा आपका नाम जो है न्यूक्लियर रिएक्टर का, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा मालगुड़ी डेज किसने लिखी है। मालगुड़ी डेज, तो आंसर हो जाएगा आपका आर के नारायण ने लिखा है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा पुंड्रवर्धन भुक्ति कहाँ स्थित है। आंसर होगा उत्तरी बंगाल, ठीक है। आंसर होगा आपका ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, हिमायूनामा के लेखक कौन है। हिमायूनामा के लेखक कौन है। आंसर होगा गुलबदन बेगम, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया में अध्ययन किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका जेट्रोलॉजी, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था। आंसर होगा 1912 में, ठीक है। और ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, जिसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे झीलों का वाटिका कहते हैं। आंसर होगा फिनलैंड को कहा जाता है, ठीक है, हजारों झीलों की भूमि। नेक्स्ट, इसका आंसर देगा आप लोग, एक बृहद प्रदेश की लंबी अवधि की मौसम परिस्थितियाँ और उनके बदलाव के कुल जोड़ को कहते हैं। इसे कहा जाता है आपका जलवायु, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर था ना, इसी दो में से आपको मिल जाएगा, वैसे भी, ठीक है। निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक साथ इंडियन सिविल सर्विस ISC की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत होती। आंसर होगा 1922, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू होता। हाँ, आंसर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से विटामिन का संबंध रक्त के थक्का बनने से। तो आंसर होगा आपका विटामिन के, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है आपका तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।